1987 में चौधरी देवीलाल जी बने, उसके बाद जब वो देश के उप प्रधानमंत्री बने जी, तो एक बार तो उनके दिमाग में ये ख्याल भी आया था कि कृपाराम पुनिया जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ बिल्कुल। और अगर वो उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए जाते 1989 के दौर में जी, तो आप सोचिए कि आज तक के इतिहास में बिल्कुल हरियाणा प्रदेश में एससी समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। और वो 1989 में वो सोच चौधरी देवीलाल की कि कृपाराम पुनिया को जो है मुख्यमंत्री बना जाए। इसी तरह से एक वाक्य और बताया जाता है और वो वाक्य ये था कि ये भी बड़ी ये चीज दर्शाती, मैं जो अब वाक्य बता रहा हूं कि कृपाराम पुनिया का कितना बड़ा कद था जी। वो बात ये है कि जब 1987 में हरियाणा से आंधी उठी जी और देश भर में एंटी कांग्रेस एक माहौल बना जी, राजीव गांधी को जो है हटाने के लिए, राजीव गांधी की कांग्रेस की बजाय जो है अलग से एक जो फ्रंट बना जी, उसकी सरकार लाने के लिए देश भर के जो बड़े नेता एकजुट हुए और उसमें चौधरी देवीलाल उसको लीड कर रहे थे मेन रोल में। तो उस समय ये बताते हैं कि एक इस तरह का चौधरी देवीलाल के दिमाग में एक फार्मूला था कि देश में कांग्रेस के जो 3 बड़े नेता हैं जी, सबसे बड़े नेता राजीव गांधी जी, उनकी टक्कर में वीपी सिंह को चुनाव लड़वा जाए। वो जहां से भी लड़े राजीव गांधी, वहां से वीपी सिंह लड़े जी। दूसरे बड़े नेता थे बलराम जाखड़, लोकसभा के स्पीकर, बहुत बड़े नेता जी। तो जहां से बलराम जाखड़ लड़े वहां से चौधरी देवीलाल चुनाव लड़े। और तीसरे बड़े नेता थे उस समय सरदार बूटा सिंह जी, कि सरदार बूटा सिंह जहां से भी चुनाव लड़े वहां से डॉक्टर कृपाराम पुनिया को चुनाव लड़ाया जाएगा। ये दर्शाता है बहुत बड़ी कि देश के जो टॉप 3 लीडर हैं, भले ही कृपाराम पुनिया उन पदों तक ना पहुंच पाए जी, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी चर्चा उन टॉप जो 3 लीडर्स हैं उनमें आना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि वास्तव में कृपाराम पुनिया का एक बहुत बड़ा कद था जी।